नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। क्लास 9 की साइंस आप लोगों के बीच आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं। तो कल हमने चर्चा किया था विस्थापन तक। कहाँ तक? विस्थापन तक के बारे में, यानी कि मैंने गति, उसके बाद दूरी और विस्थापन, गति, दूरी और विस्थापन के बारे में कल हम लोग अच्छी तरह से उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिए थे। उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। तो हम आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं कि विस्थापन क्या था। विस्थापन था कि किसी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हमने क्या बताया था? विस्थापन बताया था। और विस्थापन के 4-5 अंकीय प्रश्नों को भी हम लोगों ने क्या किया था? सॉल्व किया था। विस्थापन के 4-5 क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया? सॉल्व किया था। तो आज हम उसके आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं। विस्थापन के आगे हम लोग आ गए हैं आज एक समान गति। मैंने बताया था कि गति कई प्रकार के ही होते हैं ना। मैंने बताया था गति कई प्रकार के होते हैं, सरल गति, सीधी गति, समान गति, असमान गति, ऐसे मैंने कई प्रकार की गतियों के बारे में चर्चा किया था। तो उसमें से सरल गति को हमने कल ही देख लिया था। सरल रेखीय गति क्या है? आज हम पढ़ेंगे एक समान गति या असमान गति। पहला, एक समान गति किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? एक समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। बात क्लियर हुआ? आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन के बारे में चर्चा की जाएगी। तो एक समान गति किसे कहते हैं? पहले इस बात को समझ लो। किसे कहते हैं? एक समान गति। जैसे मान लीजिए कि हमें कहीं जाना हुआ है और हम अपनी बाइक को एकदम 10 के स्पीड से एक घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, फिर पुनः 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी, फिर पुनः 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी। तो ये जो हमारी गति हो रही है कितना है? एक समान गति कहला रही है। क्या कहला रही है? एक समान गति कहला रही है। उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, एक समान गति, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी क्या करें? समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। कब एक समान गति कहेंगे? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में क्या करे? समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उस गति को हम क्या कहते हैं? समान गति कहते हैं। जैसे में आप समझिए बात को जरा। क्या कहते हैं? समान समय अंतराल में मान लीजिए ये एक गाड़ी है, ये 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, फिर पुनः 1 घंटे में वह क्या करेगी? फिर पुनः 1 घंटे में वह क्या करे? 20 किलोमीटर की दूरी तय करे, तथा फिर पुनः 1 घंटे में वह क्या कर रही है? 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, फिर पुनः 1 घंटे में वह क्या कर रही है? 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यानी कि हर घंटे वो क्या कर रही है? 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो यह जो गति क्या कहला रही है? हमारा वही कह रहा है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, एक घंटे का समय, समान समय अंतराल में समान दूरी, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 20 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। बात क्लियर हुआ? अब यानी कि एक समान गति का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए? यह मैटर क्लियर हुआ? एक समान गति किसे कहते हैं? इस चीज को समझ पाए? यस, बिल्कुल समझ पाए। क्यों? क्योंकि ये इतना सरल है ही है। ये समझना बिल्कुल ही आसान है। आप इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे तो आपको एकदम सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। क्या? एकदम सरल से सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। एक समान गति मतलब समय के साथ उसका हर घंटे एक समान लग रहा हो, हर घंटे वो समान दूरी तय कर रही हो, वही क्या कहलाती है? एक समान गति कहला रही है। उसी को हम क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। फिर अब हम बात करते हैं असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसकी बात करते हैं? असमान गति हम किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। क्या? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है
तो यह गति असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि कोई वस्तु क्या हो गई, ये कोई वस्तु हो गई। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, मैंने कहा कि एक घंटे में क्या कर रही है, 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। फिर एक घंटे में पुनः वो क्या कर रही है, एक घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कितना? 5 किलोमीटर की दूरी की। फिर एक घंटे में फिर क्या कर रहा है, एक घंटे में वह 7 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। कितना? 7 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। हमारा समय अंतराल तो समान लग रहा है, वही क्या, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, जो हमारा समय के बीच जो अंतर है वो क्या है, समान आ रहा है। समय के बीच जो अंतर मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, समान मिल रहा है। लेकिन जो डिस्टेंस या दूरी के बीच अंतर मिल रहा है वो क्या है, असमान है, वह समान नहीं है। क्या है, वह समान नहीं है। इसलिए यहाँ जो दूरी आ रही है वो क्या कहला रही है, असमान दूरी कही जा रही है। क्या कह रही है, असमान दूरी। तो उसी को हम कहते हैं असमान गति। यानी कि हमारी जो गति थी, जिससे हम चल रहे थे, जिस गति से हम चल रहे थे, वो समान नहीं है। क्या है, समान नहीं है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। मैटर क्लियर हुआ है? ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैटर क्लियर होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बात को हम आपको बता रहे हैं। अगर अब नहीं क्लियर होगा तो कब होगा? अब नहीं क्लियर होगा तो कब होगा? एकदम सरल से सरल भाषा में हम आपको इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समान गति और असमान गति क्या है, किसे कहते हैं। बात समझ में आया? अब गति यानी कि गति को तो हमने देख लिया, समान गति कैसी है, असमान गति है। मैंने गति को देखा, गति के प्रकार को देखा, उसके बाद फिर दूरी को देखा, विस्थापन को देखा, फिर समान गति, असमान, ये गति के प्रकार हैं। उसमें अब तो गति के बारे में पूरा मैटर या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे गति के दर की मापन की, यानी कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। गति के दर को कैसे मापा जाता है। तो फिलहाल इस बात को आप लोग समझ लें, तो इसको हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेजरिंग ऑफ मोशन, क्या बात हुई? मेजरिंग ऑफ मोशन क्या है, किसे कहते हैं? गति की दर या मापन। गति की दर या मापन। तो चलिए हम देखते हैं गति की दर या मापन किसे कहते हैं। गति की दर या मापन क्या है, किसे कहते हैं? गति की दर, यानी बात को समझिए जरा। अब गति की दर या मापन, जो हमारी स्पीड है, जो हमारी गति है, उसको नापने के लिए हम क्या क्या, किस प्रकार की चीजों की उपयोग करते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगे। यानी कि कोई दूरी है, उस दूरी को तय करने के लिए अगर हम साइकिल से जा रहे हैं तो एक अलग समय लगेगा, बाइक से जा रहे हैं तो एक अलग समय लगेगा, और 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो एक अलग समय लगेगा। उसी बात कर रहा है। कह रहा है गति की दर को चाल या स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? गति की दर को चाल या स्पीड कहते हैं। अब वही मैंने बात किया साइकिल। अब साइकिल से अगर हम जा रहे हैं तो कितनी तेज से हम गति कर रहे हैं, कितने तेज से हम गति कर रहे हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है या हमारी चाल कहलाती है। गति की दर ज्ञात करने के लिए तय की गई दूरी तथा दूरी तय करने में लगा समय से भाग देकर चाल या स्पीड ज्ञात करते हैं। यानी कि दूरी अगर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, गति ज्ञात करने के लिए, या दूरी गति ज्ञात करने के लिए, किसका, चाल या स्पीड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तय की गई दूरी, जितना दूरी हम तय किए रहते हैं, और उस दूरी को तय करने में जितना समय लगता है, क्या, उस दूरी को तय करने में जितना समय लगता है, उससे भाग दे करके हम क्या करते हैं, स्पीड ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं? स्पीड ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगा समय से हम क्या पता करते हैं, भाग दे करके हम क्या पता करते हैं, अपनी स्पीड या चाल को ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं? चाल को ज्ञात कर लेते हैं। तो आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ये बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। यानी कि चाल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में पता चल गया।
तो अभी हमने आपको बताया समान गति और असमान गति। अब जरा मैंने माना कि कोई एक व्यक्ति, साइकिल सवार एक व्यक्ति 16 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 16 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर अगले 16 मिनट में वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर पुनः अगले 16 मिनट में क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 16 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। बात समझ में आई ना? तो ये जो हमारी गति हो रही है, कौन सी गति हो रही है? समान गति हो रही है। कौन सी गति हो रही है? समान गति। क्योंकि एक समय अंतराल में 16 मिनट समान समय अंतराल में 4 किलोमीटर समान दूरी तय कर रहा है। क्या कर रहा है? समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। तो ये हमारी गति क्या कहलाती है? समान गति कहलाती है। कौन सी गति हुई? समान गति हुई। अब हम इसको ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि एक औसत चाल बराबर दूरी बटा समय, या डिस्टेंस, चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय। ऐसे शॉर्टकट में हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या जानते हैं? औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हम देखते हैं औसत चाल। क्या देखते हैं? औसत चाल। औसत चाल की अगर हम चर्चा करते हैं तो औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय। क्या बात करते हैं? दूरी तय करने में लगा कुल समय। दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि औसत चाल की अगर हम बात करते हैं तो औसत चाल की तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। इससे क्या पता चल रहा है? हमारा औसत चाल पता चल रहा है। तो इसमें हमारी दूरी क्या है? तय की गई दूरी 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर अपान दूरी तय करने में समय कितना लग रहा है? 16 मिनट प्लस 16 मिनट। 4 दूना 8, 4 4 8 4 12, यानी कि 12 किलोमीटर की दूरी हो गई। 16 दूना 32, 16 दिया 48 क्या हो रहा है? 48 मिनट का समय कितना? 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में लग रहा है। 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 48 मिनट का समय लग रहा है। थोड़ा सा इसमें हमारा समय ज़्यादा हो गया, दूरी कम हो गई। जो कॉन्सेप्ट जो हमने फ्यूचर एग्जाम्पल लिया उसमें समय की महत्वता अधिक और दूरी की महत्वता कम हो गई है। तो फिलहाल कोई बात नहीं है, फिर भी हम ज्ञात करेंगे। यानी कि हमारी, समझ लीजिए हमारी गाड़ी खराब थी या फिर जाम लगा हुआ था। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? इसमें अब इसका भाग लेकर के ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं? 12 एकम 12, 12 24, 12 3 36, 12 चौक 48, यानी कि 1/4। क्या हुआ? 1/4। ये क्या है? मिनट में, यानी कि 1/4 मिनट में। यानी कि अब इसको हम चेक करेंगे तो इसमें भाग देंगे, 1 में 4 का भाग दे देंगे। 4 शून्य 0, ये हमारा 1 उधर आया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ 10 लगा देंगे। 10 4 दूना 8 2 4 5 20। क्या होगा? 4 5 20, यानी कि अब मैटर क्लियर हुआ। हमारा जो है 1 मिनट में, क्या 1 मिनट में 0.25 किलोमीटर की दूरी हमारी गाड़ी तय कर रही है। कितना? 0.25 किलोमीटर की दूरी हमारी गाड़ी तय कर रही है। ये हमारा क्या हुआ? औसत चाल हो गया। क्या हुआ? औसत चाल। कौन सा? समान गति का औसत चाल। ये मैटर क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे असमान गति का औसत चाल। क्या देखेंगे? वैसे ये है, उसमें हमारी जो, इसमें जो हमारी चाल थी, क्या थी? उसमें हमारी चाल क्या रहेगी? असमान रहेगी। क्या रहेगी? असमान रहेगी। अब देखते हैं कुछ असमान गति के उदाहरण को। किसके उदाहरण को? असमान गति के एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। अभी तो हमने समान गति के एग्जाम्पल को देखा था और वो चीजें आपको समझ में आई। समान गति के एग्जाम्पल को मैंने आपको बताया कैसे था, क्या था। अब हम देखते हैं असमान गति के एग्जाम्पल को। किसके? असमान गति के एग्जाम्पल को। तो उसमें क्या था? समान समय अंतराल में असमान दूरी। उसमें हमने बताया था कोई व्यक्ति उसमें हमने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है। क्या कर रहा है?
समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है या समान दूरी असमान समय अंतराल में तय कर रहा था, तो क्या कहला रहा था? असमान गति कहला रही थी। इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति है 16 मीटर की दूरी, क्या कर रहा है? 16 मीटर की दूरी जो है 4 सेकंड में तय किया। 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय किया। फिर पुनः वो 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय किया है। क्या किया है? 2 सेकंड में तय किया है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी? उसकी औसत चाल जो होगी, हमने बताया औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय जो हमारा क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाता है। अब हम बात करते हैं तो हमारी दूरी कितना थी? 16, कुल टोटल दूरी 16 मीटर इधर 16 मीटर इधर, कितना होती? 32 मीटर की दूरी हमारी हो रही थी। कितने मीटर की? 32 मीटर की दूरी। और हमारा समय कितना लग रहा था? 4 2 6 सेकेंड। कितना? 6 सेकेंड का समय लग रहा था। तो यानी कि इसमें हमारा हुआ औसत, यानी कि चाल बराबर स्पीड, क्या हुआ? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने यही बताया था आपको कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमारी क्या है? स्पीड हमको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? डिस्टेंस हमारी कितना हो रही है? 32 मीटर। टाइम हमारा कितना लग रहा है? 6 सेकेंड का। कितने सेकेंड का? 6 सेकेंड का हमारा टाइम लग रहा है। अब इसको हम भाग देकर के काटेंगे तो 6 पंजे 30, कितना हुआ? 6 पंजे 30, दशमलव आकर के भी 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, फिर 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी कि 5.33 क्या हुआ? हो रहा है मीटर। क्या हो रहा है? मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 5.33 मीटर प्रति सेकेंड की दूरी हमारी औसत चाल जो निकल करके आया है। क्या? औसत चाल 5.33 मीटर प्रति सेकेंड का निकल करके आ रहा है। ये मैटर क्लियर हुआ? बातें क्लियर हुई बच्चों? ये था हमारा औसत चाल। औसत चाल के बारे में अब आप समझ ही गए होंगे कि औसत चाल कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल आसान है। क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से हमने आपको औसत चाल को निकालने के लिए बताया कि औसत चाल कैसे ज्ञात किया जाता है। बात क्लियर हुई? औसत यानी कि हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय हमारा क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाता है। इसी को हम कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे, एक अच्छा आपको 4-5 से ही बताते हुए लोग आते हैं, बताया जाता है, आप सुने होंगे। अच्छा 4-5 से ही आप सुनते हुए आ रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यही था हमारा चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको हम कैसे उपयोग करके, इसका कहाँ उपयोग किया गया, कैसे उपयोग करके इसको हम सॉल्व किए सवाल को, इसके क्वेश्चनों को, ये था हमारा सॉल्यूशन। तो आज की सेवाएं यहीं तक, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। क्यों? क्योंकि आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ये सरल जो कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे, आप हमारे सरल बताए हुए कॉन्सेप्ट को तुरंत अपने YouTube पे, अपने मोबाइल पर पाएंगे। कब? जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। तो आज की बातें यहीं तक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।